आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखो जब कोई प्रकाश किसी तल पर आपतित होता है तो आपतित होने के बाद वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, यानी कि उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने कोई एमन क्या किया, एक तल लिया है और ये इस पर अभिलंब है और ये कोई प्रकाश इस तल पर आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद ये क्या होगा, परावर्तित होगा। तो इसीलिए इसको हमने बोला है, ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा हमारा आपतन कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा वो होगा परावर्तन कोण आर। तो देखो यही यहाँ पे लिखा है कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है या आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, यानी कि उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या होगा, जब किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आपतित होगा, आपतित होने के बाद वो क्या हो जाएगा, पहले ये क्या होगा, आपतित होगा और आपतित होके ये परावर्तित हो जाएगा, यानी कि इसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस हो जाता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा तो वो कोण कौन सा होगा, ये आई होगा, और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच जो भी कोण बनेगा वो हमारा होगा कोण आर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो इसके नियम भी होते हैं, तो यहाँ हमने लिख रखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो देखो पहला नियम है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों तल के एक ही बिंदु में होते हैं। तो देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो जाएगी और ये इस पर क्या है, अभिलंब है, ये तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल पहला नियम है। पहला नियम बहुत ही सिंपल है कि आपतित किरण यानी कि ये, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि जो परावर्तन कोण होता है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, या हम कहें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो देखो परावर्तन कोण कौन सा है, ये है हमारा आर, और आपतन कोण कौन सा है, ये है आई। तो यहाँ पर जो परावर्तन कोण हमेशा यानी कि सदैव आपतन कोण के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण आर, ये हो जाएगा आपका कोण आर बराबर कोण आई। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। तो परावर्तन कोण कौन सा होगा, आर, और आपतन कोण हो जाएगा हमारा ये आई।